नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि मेरा रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक ना, मतलब फिजिकल कैसा रहा। आप सभी को मैं बता दूं, 16/1/2023 मतलब कल मेरा फिजिकल था। ठीक ना, और मेरा फिजिकल का जो सेंटर था वो मोतीबाग नागपुर में दिया गया था। ठीक, कला मंदिर के पास है मोतीबाग नागपुर। और मैं बिलासपुर जोन से भरा हुआ था फॉर्म। ठीक ना, बिलासपुर जोन से हूँ, तो मतलब बिलासपुर जोन का दो जगह सेंटर दिया हुआ है। आप सभी को पता होगा, रायपुर और नागपुर, तो उन दोनों जगहों पे सेंटर था। उससे उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपको किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। ठीक ना, किन बातों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और क्या आपको जरूरी है, क्या नहीं करना है, और क्या करना है। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, मतलब क्या चीज के बारे में जानकारी होती है, A to Z पूरी जानकारी मैं आपको शॉर्ट में 2 से 3 मिनट, 4-5 मिनट के अंदर बताने की फुल कोशिश करूंगा। तो चलिए, यदि हम अभी देखें तो लाइट भी कट गया। ठीक है ना, वीडियो बनाते बनाते और लाइट भी आपका कट गया। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा हूँ मैं, बाकी तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपना फिजिकल का जो समय दिया गया था वो 7 बजे से दिया गया था। ठीक ना, 7 AM से। और मेरा फिजिकल कैसा रहा, सबसे पहले उसको बता दूं, तो मैं फिजिकल मैंने पास कर लिया है। ठीक ना, जो आपका आप सही पता है, शाम तक जो है जोन में आपका जिस भी जोन का रहता है उस जोन में, उसी मतलब सेंटर में ही आपका शाम तक जो है लिस्ट चिपका दिया जाता है। जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं, जितने नॉट क्वालिफाइड होते हैं, मतलब जो पास होते हैं उनका भी और फेल होते हैं उनका भी। ठीक, तो मेरा क्वालिफाइड में नाम आया है। ठीक ना, तो मैं मतलब पास हो गया हूँ। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मतलब उसमें कितना समय लगा हो, तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। जो जैसे ही 3 दिन समाप्त हो जाएंगे, पूरा रैली समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो वेबसाइट पर आएगा। अभी जो है रनिंग मेरा निकल चुका है। ठीक, मतलब मैं इसमें पास हो गया हूँ। अब आगे आपको बता दूं मैं, सबसे प्रमुख आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया। ठीक, पहले हम 7 बजे वहां गए, अपने मतलब अपना जो रिपोर्टिंग समय दिया गया था, मैं साढ़े मतलब हम लोग 6:30 बजे ही लगभग पहुंच गए थे उस ग्राउंड में। ठीक ना, उससे एक दिन पहले हमने ग्राउंड को देख लिया था शाम को। ठीक ना, कि कहाँ पास है और कैसा है। तो उससे मतलब नज़दीक में अपने को रहने का व्यवस्था नहीं मिला हुआ था, तो हम लॉज में रुके थे, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर पीछे था वो। तो उसके लिए मतलब हम लोग ऑटो बुक करके गए थे। 20 रुपये किराया लगा था अपना। ठीक ना, हम लोग 5 लोग थे, तो उसी प्रकार से हम लोग गए थे। फिर वहाँ 6:30 बजे, लगभग 6:30 से 6:45 के बीच हम पहुंच गए थे। उसके बाद वहाँ बैठे हुए थे। तो बैठने के बाद आप एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला राउंड जो ग्राउंड मतलब अपने जगह पे लगा, बाकी आप अपने जगह का देख सकते हैं, हो सकता है आपकी जगह जल्दी हो। तो अपना जो 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था, लेकिन पहला राउंड का जो दौड़ चालू हुआ अपना, वो 9 से 10 के बीच में हुआ। ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच पहला राउंड का जो है दौड़ चालू हुआ। और पहले राउंड और शुरू में एक राउंड में कितने लोग को दौड़ा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, मतलब मैं जब दौड़ने गया, ठीक ना, तो उस समय 50 लोग का एक बेच बन रहा था। ठीक ना, मतलब 50 लोगों को एक बेच में रनिंग करा रहे थे। अब 50 लोगों को एक बेच में रनिंग करा रहे थे, और रनिंग चालू कितने टाइम से हुआ, 9 से 10 के बीच में। ठीक, मतलब 10 बजे लगभग आपका रनिंग चालू हुआ। और रनिंग चला कितने टाइम तक आपका, 3 बजे तक, लगभग 2 से 3 बजे तक रनिंग चला। तो इसका इससे सबसे बड़ा आपको क्या झटका लग सकता है कि आप देखिए, यदि आप रिपोर्टिंग टाइम में गए हैं, ठीक ना, तो आप कुछ ना कुछ बैग में जरूर रख लीजिएगा अपने खाने के लिए। सबसे विशेष बात ध्यान दीजिएगा, खाने के लिए आप कुछ भी फल फूल वगैरह रख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा चीज मत रखिएगा जिससे आपका पेट खराब हो जाए, कि आप ऐसा चीज रखिएगा जो आपको थोड़ा सा एनर्जी दे। ठीक, वनली। और आप ज्यादा मत खाइएगा, उसमें खाइएगा इतना ताकि आपका पेट जो है खाली ना रहे, क्योंकि खाली पेट रनिंग करने से आपका पेट दर्द दे सकता है या फिर आपको चक्कर आ सकता है। तो आप थोड़ा मोड़ा खा लीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको जो है पेट दर्द ना दे। तो खाने का आप जरूर कुछ ना कुछ रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ रनिंग कितने टाइम में कराएंगे वो कंफर्म नहीं रहता है। मेरा खुद का रनिंग हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, 12 से 12:30 के बीच में मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक, लगभग 12:15 के आसपास, मेरे को लगता है 12:15 के आसपास रनिंग स्टार्ट हुआ था। हम लोग का 50 बैच में रनिंग हुआ था। और अपना जो ग्राउंड था नागपुर का, वो 200 मीटर का ग्राउंड था। 200 मीटर का ग्राउंड था, 5 चक्कर लगाना था उसमें। ठीक ना, तो ग्राउंड छोटा था, तो ज़्यादा चक्कर लगाने में भी मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है रनिंग, ये आप सभी पता होगा। ठीक ना, तो जहाँ ग्राउंड बड़ा है उसके लिए थोड़ा फायदेमंद होता है। बाकी ग्राउंड कैसा था, तो ग्राउंड ठीक था, आपका कचरे का ग्राउंड था। ठीक ना, मतलब घास था, लेकिन ठीक था ग्राउंड। ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, केवल थोड़ा सा छोटा था। ठीक, तो रनिंग भी अच्छा गया। जैसे मैं 50 लोग के राउंड में रनिंग किया था, तो मैं सेकेंड नंबर पे 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया था। ठीक ना, मतलब सेकेंड नंबर पे मेरे से एक जन पहले केवल 5वां राउंड कंप्लीट किया, उससे पीछे मैं कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से। और मैंने तैयारी कैसे की थी, देखिए, मैं तैयारी कोई नाप के करेक्ट रनिंग नहीं किया था। मैं अपने स्कूल ग्राउंड, मेरे आसपास नजदीक में एक स्कूल है, ठीक ना, प्राइमरी मिडिल स्कूल अपने गाँव में,
उसी में एक छोटा सा ग्राउंड है, उसी ग्राउंड के मैं 5 चक्कर लगाता था, ठीक ना, 5 चक्कर ही लगाता था मैं, और वहाँ 5 राउंड का ही मेरा वो था। तो मतलब उसमें अंदाज के मैं लगाता था, तो मैं यहाँ 5 चक्कर लगाता था, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही था, कम नहीं था, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ 5 चक्कर लगाता था तो मेरा लगभग 4:30 के आसपास समय आता था, 4 मिनट 30 सेकंड के आसपास। लेकिन वहाँ मेरे को एग्जैक्ट टाइम तो अभी नहीं पता है, क्योंकि टाइम अभी हमें तभी पता चलेगा कितने टाइम में हमारा रनिंग कंप्लीट हुआ है, जब आपका जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और दिखा दिया जाएगा कितने टाइम में रनिंग कंप्लीट हुआ है। लेकिन पास फाइल का लिस्ट आपका टंगाया जा चुका है, ठीक ना, तो पास फाइल का पता चल गया है। लेकिन मेरे से पहले एक जो भाई साहब का रनिंग कंप्लीट हुआ, वो बोले कि जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने, जो स्टाफ रहते हैं, ठीक ना, वो उन्होंने बताया कि 3:38 हुआ है, ठीक ना, 3 मिनट 38 सेकेंड। तो उनके हिसाब से यदि सही होगा तो मतलब मेरा 3:40 या फिर 3:41 में कंप्लीट हो गया रनिंग, ठीक ना, 3 मिनट 40 सेकेंड में। तो आराम से। और रनिंग किस प्रकार से किए, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, आप जिस प्रकार से तैयारी किए होंगे, ठीक ना, आप जिस प्रकार से तैयारी किए होंगे, ठीक। चलिए, लाइट भी आ गया, आपको थोड़ा इंजोला दिख रहा होगा, बाकी ज़्यादा इंजोला तो है नहीं, सिंगल बल्ब है यहाँ, ठीक ना। तो देखिए, आप तैयारी किस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से किए होंगे केवल उसी प्रकार से वहां रनिंग कीजिएगा, बाकी अलग अलग टाइप से रनिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ये देखकर, मतलब कोई बोले कि आप पहले स्पीड दौड़िएगा बाद में स्लो दौड़िएगा, तो ये आप किसी के कहने पर मत दौड़िएगा। यदि आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह जितना भी दिन प्रैक्टिस किए हैं, ठीक, तो आप जिस प्रकार से प्रैक्टिस किए होंगे केवल वही फॉलो करके आप रनिंग कीजिएगा। क्योंकि मैं जिस प्रकार से मैं प्रैक्टिस किया था केवल उसी प्रकार से मैं रनिंग किया, ठीक ना। मेरा प्रैक्टिस क्या था, मैं पहले ही मतलब एक एवरेज स्पीड में दौड़ता था, मैं स्लो दौड़ना स्टार्ट नहीं करता था, ठीक ना। एवरेज स्पीड में, एवरेज क्या, मैं आपको बता दूं, थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में मैं दौड़ना के लिए स्टार्ट करता था, और 3 राउंड तक मैं स्पीड दौड़ता था। उसके बाद जब मैं थोड़ा थकावट टाइप से हो जाता था तो मेरा राउंड थोड़ा स्लो हो जाता था। तो मैं उसी प्रकार से मैं दौड़ा जैसे दौड़ता था, ठीक ना। तो वहाँ मैं क्या किया, वहाँ मैं 3 राउंड तक स्पीड ही दौड़ा, तो तीसरा राउंड तक मैं सबसे फर्स्ट में था, ठीक ना। लेकिन जैसे ही तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, चौथा राउंड में एक भाई साहब मेरे से थोड़ा सा आगे आ गया, क्योंकि उनका स्पीड बढ़ गया उसमें और मेरा स्पीड चौथा राउंड में घट गया, ठीक ना। तो मैं थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मेरा वही आदत था, अपने को वहाँ रेस थोड़ी पछाड़ना था, अपने को रेस नहीं पछाड़ना है। वहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, रेस में अपने को किसी को वहाँ पीछे या फिर आगे नहीं करना है, अपने को वहाँ क्वालिफाई केवल होना है। मतलब हम अपने को जो है 4 मिनट 15 सेकेंड से पहले अपने को वहाँ क्रॉस कर जाना है, ठीक। तो आप जिस स्पीड से दौड़ते थे, मतलब जैसा दौड़ते थे वैसे ही आप अपना रनिंग कीजिएगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा, केवल आप ज़्यादा स्लो रनिंग मत कीजिएगा, ठीक। जैसे ही मैं तीसरा राउंड के बाद चौथा राउंड थोड़ा सा स्लो हो गया, पांचवा राउंड मतलब सेम स्पीड से दौड़ा और फिर मैं निकाल लिया, ठीक ना, आसानी से। तो आप जिस प्रकार से तैयारी किए होंगे उसी टाइप से आप रनिंग कीजिएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। वहाँ आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, ठीक ना। और हो सकता है तो क्लैपिंग भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं कुछ लोग, ठीक ना। और आपको जोश भी उससे आएगा। तो और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप आगे मतलब लाइन में आगे तरफ रहने की कोशिश कीजिएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे रहने से आपको जल्द ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो चिप बना हुआ रहता है, ठीक ना। समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक। वहाँ फायदा ये होगा कि जैसे ही आप आगे होके रनिंग करेंगे ना, तो पीछे वाले आपसे आगे जाएंगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अपने को इनको पछाड़ना है, ठीक ना। तो वहाँ से आप, यदि तैयारी आपका कम है तो आप उसको आसानी से पछाड़ सकते हैं, ठीक। बाकी तो आपने तैयारी किया होगा तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग निकाल रहे थे, ठीक है। और बोरी ढोने का सवाल रहा तो 35 किलो का वजन हर कैंडिडेट ढो लिया, ठीक ना। मतलब जितने कैंडिडेट थे लगभग आपका 95% से ज़्यादा बच्चे जो है बोरी तो आराम से आपका सभी बच्चे ले जा रहे थे, ठीक ना। क्योंकि बोरी अपना जो था बोरा था, ठीक ना, बोरा था, और फिर 35 किलो का सिला हुआ था, और अपना जो बोरा था वो टेबल पर नहीं रखा हुआ था, नीचे से उठाना था। लेकिन बोरा था तो वो खसलता नहीं था, ठीक ना। तो उसको आसानी से ढो के आपके ले जाते थे 35 किलो का 100 मीटर आराम से। वो आपका ये एकदम स्लो भी चलिएगा तो आप 1 से 1.5 मिनट में आराम से कर लीजिएगा, और 2 मिनट समय देता है तो उसमें आप आराम से जाइए, उसको आप अलगा लेंगे तो आराम से पार कर लेंगे। बाकी रनिंग आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि मतलब जैसा आपने तैयारी किया है केवल वैसा ही रनिंग कीजिएगा, आपका रनिंग 100% निकल जाएगा। इस प्रकार से आप रनिंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा और वहाँ आईडी कार्ड के बारे में बात करें तो आईडी कार्ड आपका कुछ भी नहीं लगता है। मतलब आईडी कुछ भी नहीं लगता है, मतलब नहीं ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे जो बोला गया है, आपका क्या बोला गया है, या तो आपका आधार कार्ड चाहिए, या वोटर आईडी का आधार कार्ड, या फिर आपका पैन कार्ड, या फिर रिजल्ट, कुछ भी एक आईडी चाहिए, ठीक ना, मूल प्रति होना चाहिए जिसमें आपका फोटो हो। और साथ खासकर आप आधार कार्ड यदि आपका सही हो तो आधार कार्ड को ही रख लीजिएगा, और अपने कॉल लेटर को मतलब एडमिट कार्ड को रख लीजिएगा। केवल 2 चीज़ चेक किया जाता है, और फोटो आपका जो है कॉल लेटर में चिपकाने का रहता है। उसके बाद बाकी कुछ भी चेक नहीं किया जाता है डॉक्यूमेंट में। और बाकी डॉक्यूमेंट में किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया था, क्योंकि मैंने जितना भी देखा था सभी लोग का डॉक्यूमेंट में मतलब बाहर किसी को नहीं निकाला गया था। बाकी वो आराम से बताएंगे और देंगे उसको, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है, वो आराम से एकदम बताते हैं। बहुत ही टाइम लेते हैं। आप कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर रख लीजिएगा, वरना आप भूख के मारे रनिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक।
तो यही आपको बताना था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किस किस जोन से हैं जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।